बुद्धियुक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 50 से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो प्लीज, और हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में इस श्लोक को कहानी के रूप में समझाया गया है। तो चलिए पहले अर्थ को समझते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि बुद्धि से युक्त व्यक्ति इस जीवन में ही पुण्य यानी सुकृत और पाप यानी दुष्कृत दोनों कर्मों को त्याग देता है। यहाँ बुद्धि युक्तो जहाति इह का मतलब है कि जो बुद्धि से संपन्न है वो इस संसार में ही दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है। उभय सुकृत दुष्कृते का अर्थ है पुण्य और पाप दोनों, जैसे कि अच्छे कार्य और बुरे कार्य। उदाहरण के लिए एक साधक जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि बुद्धि उसे कर्मों के फलों से अलग कर देती है। ये विचार भारतीय दर्शन में मोक्ष की ओर इशारा करता है, जहां बुद्धि कर्मों को निष्काम बनाती है। श्लोक बताता है कि बिना बुद्धि के व्यक्ति कर्मों में फंसा रहता है, जबकि बुद्धिमान मुक्त होता है। दूसरे भाग में तस्माद् योगाय युज्यस्व का अर्थ है कि इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात योग को अपना लो। योगाय का मतलब योग की ओर, जैसे कि कर्म योग या ज्ञान योग। व्यक्ति को बुद्धि से युक्त होकर योग का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी जो अध्ययन में योग लगाता है उसे सफलता मिलती है। ये श्लोक प्रेरित करता है कि मनुष्य बुद्धि को विकसित करे और योग में संलग्न हो, जो मन को स्थिर बनाता है। भारतीय संस्कृति में योग का अर्थ व्यापक है, जिसमें ध्यान, कर्म और भक्ति शामिल हैं। इस प्रकार श्लोक बुद्धि और योग को जोड़ता है, जहां योग बुद्धि का परिणाम है। तीसरे भाग में योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ है कि योग कर्मों में कौशल है, अर्थात योग ही कर्मों को कुशलतापूर्वक करने की कला है। कौशलम का मतलब दक्षता या कुशलता है, जैसे कि कर्मों को बिना त्रुटि के करना। श्लोक कहता है कि योग से कर्म कुशल होते हैं, क्योंकि योग मन को एकाग्र बनाता है। उदाहरण के लिए एक कारीगर जो योगस्थ है उसकी वस्तुएं बेहतर बनती हैं। ये विचार कर्म योग की महत्ता को रेखांकित करता है, जहां योग कर्म को पवित्र बनाता है। इस प्रकार श्लोक बुद्धि से युक्त योग कर्मों को सफल बनाता है, न कि केवल प्रयास। अंत में ये श्लोक समग्र रूप से जीवन की दिशा बताता है कि मनुष्य को बुद्धि से युक्त होकर योग में लगना चाहिए, जो कर्मों में कौशल लाता है। ये न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए है, बल्कि समाज के लिए भी, क्योंकि योगी लोग समाज को मार्गदर्शित करते हैं। ये श्लोक भगवत गीता का सार है, जहां कृष्ण अर्जुन को युद्ध में ये सिखाते हैं कि बुद्धि से योग में लगो। इस प्रकार ये मनुष्य को कर्मबद्धता से मुक्त कर आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है, जहां योग कर्मों को सार्थक बनाता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को इस श्लोक को जीवन में उतारना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक कारीगर रहता था जिसका नाम था रवि। रवि बहुत कुशल था और लकड़ी के बर्तन बनाता था, लेकिन वो हमेशा पुण्य और पाप के विचारों में फंसा रहता था। हर अच्छा कार्य करने पर वो सोचता था कि मैंने पुण्य कमाया, और बुरा करने पर पाप का डर रहता था। एक दिन गांव के एक योगी ने रवि को ये श्लोक सुनाया, बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। योगी ने उसे समझाया कि बुद्धि से युक्त व्यक्ति पुण्य पाप से मुक्त हो जाता है। रवि ने शुरुआत में इसे नहीं समझा, लेकिन योगी ने उसे एक कहानी सुनाई कि कैसे एक राजा ने बुद्धि की कमी से कर्मबद्धता में फंसा रहा। कहानी आगे बढ़ती है कि राजा अशोक एक शक्तिशाली शासक था, जो युद्ध जीतकर पुण्य कमाने की सोचता था और हार कर पाप का एहसास करता था। वो सोचता था कि मेरे कर्मों से ही सब कुछ होता है, जिससे उसका मन अस्थिर था। एक बार जब उसने एक युद्ध जीता तो उसने सोचा कि यह पुण्य है, लेकिन अगले युद्ध में हार कर पाप का डर उसे ग्रस्त कर लिया। योगी ने रवि को बताया कि इसी तरह रवि को बुद्धि से कर्म करना चाहिए, न कि पुण्य पाप की चिंता। अशोक की कहानी से रवि ने सीखा कि बुद्धि युक्तो जहाति इह का अर्थ है कि बुद्धि से युक्त होकर दोनों कर्मों से मुक्त होना। रवि ने योगी की बात मानकर अपने काम में बुद्धि का उपयोग किया। वो अब बर्तन बनाता था, लेकिन पुण्य पाप की चिंता नहीं करता था। वो सिर्फ अपने कौशल पर ध्यान देता था और ग्राहकों को सेवा देता था। जब अच्छा बर्तन बनता था तो वो खुश होता था, और जब गलती होती थी तो सीख कर सुधारता था। एक दिन गांव में बाढ़ आई और रवि ने बुद्धि से बर्तन बनाकर लोगों की मदद की, बिना फल की चिंता किए। कहानी में यह संदेश था कि तस्माद् योगाय युज्यस्व का अर्थ है कि योग में लगो, क्योंकि योग बुद्धि को विकसित करता है। रवि ने सीखा कि योग से कर्म कुशल होते हैं।
कहानी का अगला मोड़ आया जब रवि की पत्नी बीमार हुई और उसने काम छोड़कर घर बैठना शुरू कर दिया, सोचकर कि कर्म करने से पुण्य पाप का डर है, क्यों करें। ये कर्मबद्धता की ओर था, जैसा श्लोक में योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है। योगी ने रवि को फिर से बुलाया और उसे एक और कहानी सुनाई कि एक व्यापारी था जो पुण्य कमाने की आसक्ति में फंसा और जब हानि हुई तो उसने सब छोड़ दिया। व्यापारी सोचता था कि मेरे कर्म बुरे हैं, लेकिन जब उसने योग अपनाया तो कर्म कुशल हुए और लाभ मिला। इसी तरह रवि को समझाया गया कि योग कर्मों में कौशल लाता है, न कि पुण्य पाप की चिंता। रवि ने पत्नी की देखभाल करते हुए भी काम जारी रखा और दोनों ने मिलकर काम किया। अंत में रवि की कहानी एक उदाहरण बन गई गांव में। वो अब बुद्धि से युक्त योग करता था, पुण्य पाप से मुक्त था और कर्मों में कौशल रखता था। योगी ने उसे बताया कि ये श्लोक भगवत गीता का सार है, जहां कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करते हैं कि बुद्धि से योग में लगो। इस प्रकार रवि के जीवन में शांति आई और वो समाज में एक कुशल कारीगर बन गया। ये कहानी सिखाती है कि बुद्धि योग और पुण्य पाप त्याग से मनुष्य आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है और योग को कर्मों में उतारकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को इस श्लोक को जीवन में उतारना चाहिए।